रहीस महाराज तक सूचना पहुंचाए। बड़ा गजब होएगा महाराज। कैसा गजब? गजब का है पूरा गजब्बा होएगा। कैसा गजब? अरे गजब होगा आज महाराज भारी। गजब हो गया आज महाराज भारी और दिया उस तपस्वी ने दूसर भी मारी। दिया उस तपस्वी ने दूसर भी मारी। महाराज उस तपस्वी बच्चे ने महाराज दूसर का चलो बताओ कहाँ पर दोनों बालक साथ में स्त्री लेकर के ठहरे हैं? कहा महाराज हमका चलक पड़ी। हम बताएगा कौन? महाराज याद बात है हम तो उरे से बताए देव। क्यों? महाराज वो जैसे तानत हमारी तरफ वो उन्हें कौन से नहीं सीधे हमरे ऊपर हूँ कहते हम दूरे से बता दे। महाराज चलो महाराज। महाराज यहूदे बैठा तो बालक बहुत सीधा साधा बैठा है। सीधा सीधा का देखो सिंह है जामी। अरे सर तत्काल समाप्त करो। महाराज इसने नाक और कान काटे। इसने नहीं तो काटे तो का इसने काटे। महाराज यही काटे ने बहुत महाराज मारते जौने को देखो सड़म। चलो उतारो इसको। महाराज हम ना उतरी बा देखो हम खतरे काम न करब आते जने चले गए हम खतरे। तो डरता क्यों है? महाराज डराई तो नहीं। तेरी टोपी उतर जाएगी तुरंत। महाराज टोपी न उतारियो टोपी का हम बड़े शौकीन हैं महाराज यही का हम ना उतारब और जो हम उतार दे हैं ना तो तुमसे पहले हमारे ऊपर तीर उतार। महाराज हम नहीं उतार पाएंगे। तब से उतार। महाराज आराम से। बोलो क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो और दंडक पर छोड़कर चले जाओ। ये सोचना गलत है। अपनी प्रिय जानकियों को नहीं देंगे और तुम्हारा दंडक बन छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। महाराज नहीं जाए आप कब्जा होएगा इनका। मेरे ही दंडक बन में रह के इसी तुर हाँ महाराज देखो पहले डर रहा नहीं अतने महाराज देखो गुंडा कर दी दिखा रहे। अरे तब से कि कोई सेनाधारी होता तो बल अपना दिखलाते कोई सेनाधारी होता तो बल अपना दिखलाते हम इस छोटी ठरही वाले पर क्या अपनी इस छोटी ठरही वाले पर क्या अपनी उठाते हम। कोई सेनाधारी होता बलवान होता योद्धा होता तो हम अपना बल दिखाते। तू छोटी धनुही वाले पर क्या अपनी खालक उठाए? जा भाग जा। अरे खर कि जो न हो ये बल खर का जाओ जो न हो ये बल खर का जाओ समर विमुख हताना। ये तुम्हारे पास बल नहीं है तो सीधा घर को वापस चले जाओ। जो युद्ध में विमुख होकर के वापस चला जाता है उसे कभी युद्ध नहीं करता हूँ। जाओ तुम वापस चले जाओ। तुझे मारना ही पड़ेगा। चल तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। अब ले गधा 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 मार दे। हम
मारा न मारा मारते मारते मारे महाराज मार दे। अच्छा तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। भैया ये तूने क्या किया, घर को भी समाप्त कर दिया। हाँ भैया, अब ये सारा हाल अपने भैया राकेश से बतला के मैं तुझे ही बात करती हूँ अपने भैया लंकेश के पास। ओ भैया लंकेश, पूरा परिवार धीरे धीरे खत्म कराए डाल रहे हो भैया कर रहे हो। हाँ जाओ महाराज लंका देहात 10 कंधरे के पास जाओ। हाय आए हो मेरी जंघरी में जंघरी लियो लिखरा बिलार बन के। आए हो मेरी जंघरी में मेरी जंघरी में यूं ही रहना, मेरी जंघरी में यूं ही रहना तवा बिलार बन के। मेरी जंघरी में यूं ही रहना तवा बिलार बन के। महाराज लंका धीराज कंधर की, महाराज लंका धीराज कंधर की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, चकवार की, चकवार की, महाराज लंका धीराज कंधर की। पर जा राजो तात पर खाक, पर जा राजो तात पर खाक, तेरे होते आज कट गई बहन की नाक। नाक कैसी नाक करे, ये तेरे नाक और कान किसने काटे शीघ्र बतला बहन। अवश्य बतलाऊंगी भैया। और भैया दो लड़के राम लखन इस डंडक बनने आए। भैया दो लड़के राम लखन इस डंडक बनने आए हैं। हमरा एक सीता राम सुकुमारी
सौंप रखा। भैया तो सर्वप्रथम में बतला कि तेरा वहां जाने का क्या कारण था, वहां पर क्यों गई? कि मैं उधर अचानक निकल पड़ी थी, उस नारी से मिली। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर दिया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर दिया। मैंने सोचा इधर आई गई हूँ तो इस नारी से मिलते जाऊं। इतने में वो जो बड़ा वाला तपस्वी था वो मेरे संग छल करना चाहा। बहन सौंप रखा। जा बासी बात है तो फिर तो मेरा नाम तो नहीं बतला दिया। वो दोनों तब से बच्चों से तो मेरा नाम बतला देती। या जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको काली जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको गाली। फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी दांत काटी डाली। फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी दांत काटी डाली। भैया जब मैंने तुम्हारा नाम बतलाया तो उसने मुझको गाली दी और मेरे नाक और कान काट लिए। धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो। हेलो, ये आ गए श्रीमान जी मदन भाई। श्रीमान जी मदन भाई अतरौली की तरफ से ये 50 रुपए चलती हुई शीन पे दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। कमरा कल हो तुम उनके भेद, माना तो नहीं अब रखूंगा। ए जानथरों की राह करो, मिर्चों का नाच तुम्हें दूंगा। धैर्य रखो, ये नाक और कान काटने का बदला मैं तत्काल लेता हूँ। लेकिन तुम सर्वप्रथम ये बतलाओ कि मेरे समान मेरे भ्रात खारदूस और दसरा उसी दंडक बल में रहते थे। वो जाकर के उनसे नहीं बतला तो बहन गई थी भैया। जब मैं उनके पास गई वो अत्यंत घोर संग्राम हुआ। संग्राम क्या हुआ बहन? जब मैं उनके पास गई वो अत्यंत घोर संग्राम हुआ। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काल लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काल पृथ्वी पर वही नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। सारी की सारी 14,000 सेना सवार। धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो। मौत चलाना के सीधा
श्रीमाजी फूल सिंह, श्रीमाजी फूल सिंह यादव सिकरी हरदोई की तरफ से ये 50 रुपए चलती हुई शील पे दे रहे पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और ये आगे श्रीमाजी दिवाकर हिराईखेड़ा की तरफ से 100 रुपए मेला कमेटी में। और ये आगे श्रीमाजी मदन सिंह अतरौली की तरफ से 50 रुपए मेला कमेटी में सहयोग रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और बेटा जी और बेटा छकुमार, जो तुम्हारी बुआ मेरी भगनी के नाक एवं कान काटेगे, उसका तुम क्या विचार को रखा पुत्र? पिताश्री, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो? पिताश्री, कि हे पिता मुझे आज्ञा दे दो, कि हे पिता मुझे आज्ञा दे दो। मैं दंडक बन को जाता हूँ, आने जाने में देर रहे, बंद करके वापस आता हूँ। पिताश्री, मेरा तो ये विचार है, शीघ्र मुझे आदेश दिया जाए और दोषी बच्चों का बात किया जाए। पिताश्री, शांत हो जाओ पुत्र, आपका विचार अत्युत्तम है, शांत होकर आसन ग्रहण करो। बेटा मेहराज, तुम्हारा क्या विचार है पुत्र? पिताश्री, मैं कहता हूँ
नहीं जाऊंगा। पिताश्री आपके साथ आपका बड़ा नहीं, हाँ पिताश्री, आपके साथ आपका छोटा पुत्र अक्षय कुंवर। नहीं, तो फिर महाराज मैं चलूंगी। तुम लोगों को साथ में नहीं ले जाऊंगा। तो फिर किसे ले जाओगे? साथ में मैं अपने मित्र मामा मारीच को ले जाऊंगा। उसे आप क्यों ले जाएंगे? वो कपड़ छल वाला है, उसकी कपड़ छल की सहायता से सीता का हरण करना है पुत्र। ठीक है पिताश्री, योग मारीच आपको साथ दे तो आप उसकी अवश्य मदद ले। तुम लोग दरबार में विराजमान हो। जाते जाते मैं महाराज मारीच का द्वारपाल हूँ। मारीच का द्वारपाल हो? हाँ महाराज। तो ये बतलाओ आपके महाराज अन्यथा नहीं? महाराज दरबार में विराजमान है। तो जाओ